संगम विहार इलाके में शुक्रवार को घर के बाहर सफाई करने को लेकर शुरू हुआ विवाद एक दर्दनाक हत्या में बदल गया और उसने मेरे भाई को वहीं पे मारा और मार के और पुलिस के आते बाहर निकाल दिए। और वो छोड़ने का नाम, मेरे उन्होंने चाकू मंगवाया, मेरे भाई को मार दिया। मेरा भैया हाथ से ऐसा भी करता है, लेकिन वो मेरे भैया को चाकू मार देता है। झगड़े के दौरान एक युवक ने अपने ही भतीजे को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। मृतक की पहचान 27 वर्षीय मोहम्मद इरशाद के रूप में हुई है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में लॉ की पढ़ाई कर रहा था। घटना सुबह उस समय हुई जब इरशाद घर के बाहर सफाई कर रहा था। इसी दौरान उसके चाचा मुबारक से कहासुनी हो गई, जो जल्द ही झगड़े में बदल गई। पुलिस को दिए बयान में मृतक की बहन ने बताया कि झगड़े के थोड़ी देर बाद मुबारक की पत्नी रेहाना खातून, बड़ा बेटा इश्तियाक और 15 वर्षीय नाबालिग बेटा भी मौके पर पहुंच गए। इन सभी ने मिलकर इरशाद को पीटना शुरू कर दिया और इसी दौरान उस पर चाकू से कई वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल इरशाद को परिजनों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया। अब परिजनों का क्या कहना है, आइए इस वीडियो में देखते हैं। मेरा भाई सुबह सो के उठा, मेरी मम्मी की कूड़े को लेके मेरी चाची से बहस हुई और फिर मेरा भाई मम्मी को ही डांट के अंदर ले गया कि तू चुप रह, मैं बात कर लूंगा इन लोगों से। फिर क्या कहते हैं, उससे बात करते चाची से कि तू हमेशा क्यों लड़ाई करती रहती है। तो फिर वो अपने बड़े वाले लड़के को बुला लेती है कि यहाँ पे लड़ाई हो रही है, ये हो रहा है। और मेरे चाचा को भी बुला लेती है कि यहाँ पे इरशाद आ गया है। और वो जब वहां पे एकदम से वो लोग आते हैं, वो लड़का उतरता है, मेरा इस्ताक है वो उतरता है, वो मेरे भाई के जाके बात करने लगता है कि हाँ तू बता, तू ज्यादा वो वकील बन रहा है, ये बन रहा है, जज बन रहा है, तेरे में ज्यादा गर्मी है। तो वो कह रहा है मेरी तबीयत खराब है, तू दूर हो जा मुझसे दूर होके बात कर। इतने में तो वो उसके मुंह पे चाटा खींच के मार देता है और वो गिर जाता है। और मेरा भाई हाथों से विकलांग भी है, उसके पास विकलांग का वो भी है, सर्टिफिकेट भी, वो भी दिखा सकती हूँ मैं आपको। इस तरीके से उन लोगों ने करा है कि वो अपने हाथों से कुछ भी नहीं कर सकता और वो कुछ कर भी नहीं पाया। और मेरे चाचा ने यूं पीछे से उसे पकड़ लिया गर्दन, और छोटा वाला जो उनका रेयान है जो 14 साल का है, उसने चाकू लाके दिया है अपने भाई को, बड़े वाले इस्ताक को, और उसने मेरे भाई को वहीं पे मारा और मार के और पुलिस के आते बाहर निकाल दिए और वो ऑन द स्पॉट वहीं मर जाता है। हमारी तो ये मांग है कि उन लोग को बिल्कुल भी ना छोड़ा जाए, क्योंकि आज हमारे भाई के साथ हुआ है, फिर कल किसी और के घर में ऐसा होगा। हम नहीं चाहते कि कानून को वो लोग अपने हाथ में ले, क्योंकि और वो रात भर यहाँ पे ड्रामा करवाती थी। कहीं से लड़के आ रहे हैं, गेट खोल के पता नहीं क्या बेचती थी, क्या नहीं बेचती थी। आए दिन यहाँ पे लड़ाई करती रहती हर किसी से। उसके इतने चर्चे पूरे गली में मशहूर है कि हर किसी से वो लड़ाई करती रहती थी। गली वाले भी उससे दुखी हो चुके थे। इतनी बेकार औरत थी वो। हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमें यही। हाँ, पहले होता था पहले, अब से 4 महीने पहले उसने यहाँ गली में ही बोला कि मैं उसे मरवा दूंगी। उसके एक लड़का है, वो सऊदीया में काम करता है, वो जाने के बाद मैं इसे मार दूंगी। मैंने अपनी मम्मी को बताया कि वो ऐसे बोल रही है। मेरी मम्मी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं करेगी, ऐसा कुछ नहीं करेगी। मैंने अपने भाई साथ को भी बताया कि वो तेरे साथ ऐसा कर देगी, लेकिन मेरे भाई ने कहा कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। हाँ, वो चाची है। उसने कहा तू डर मत, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। और उसने मेरी बात को बिल्कुल भी गौर नहीं करा और वो आज हमारे बीच नहीं है। मैं चली गई थी भैंस को बांधने के लिए, मेरा भाई अकेले पेड़ के पास खड़ा था। जब मैंने देखी इनकी भीड़म भीड़ी हो रही है तो मैं उधर से भाग करके आई। मैंने कहा भाई इस तक छोड़ दे। उन्होंने छोड़ा नहीं, बल्कि मेरे को मारा उल्टा छुटाने में। और वो छोड़ने का नाम, मेरे उन्होंने चाकू मंगवाया, मेरे भाई को मार दिया। ये लगी है गले पे, गर्दन पे, ये देखो गर्दन पे उसने लात मारी खींच के और ये गिर गई है। और फिर इसे उठाने के चक्कर में वो बीच में आया था और उसे उन लोगों ने पकड़ के मार दिया। और ये देखो, अब हमें तो इंसाफ चाहिए। ये दवाइयाँ आपके हाथ में? ये दवाई मेरे भाई की है, वो दवाई खा भी नहीं पाया, वो बीमार था, वो आया था दवाई लेकर के घर पे आराम करने के लिए। एक गोली भी मेरा भाई खा नहीं पाया है, एक गोली भी नहीं खा पाया इसमें से। और भूखा प्यासा उन लोगों ने मेरे भाई को मारा है, और जो कि मेरा भाई हाथ से विकलांग भी था और वो अपने बचाव में कुछ कर भी नहीं पाया। तो कोई रहा नहीं, हम तो सोचे कुछ बनेगा आगे तो हमारी भलाई करेगा, वो हमारा तो कोई कमाने वाला भी नहीं रहा। और हमारा भाई जेएनयू कॉलेज से लॉ की तैयारी कर रहा था। मेरी पढ़ाई का सारा खर्चा मेरा भाई उठाता था, अब तो उस दुनिया में रहा नहीं। मेरी पढ़ाई का खर्चा कौन उठाएगा? बचाने की कोशिश करते, जब उसने सोचा ही नहीं था कि वो ऐसे कर जाएंगे। उन्होंने अचानक से मार दिया अंदर करके और उसने कुंडी लगा दिया। बाहर से कोई था ही नहीं वहाँ पर। बात करने के लिए बाहर आया, मुझे दोस्त ने बताया भैया बात करने के लिए बाहर आया। तो रिहान है, वो अंदर, उसकी मम्मी उसे भेजती है अंदर, तो वो अंदर से चाकू लेके आता है, इस्ताक को पकड़ाता है और फिर उसके पापा उस मेरे भैया की गर्दन दबा देता है। मेरा भैया हाथ से ऐसा भी करता है, लेकिन वो मेरे भैया को चाकू मार देता है और घुमा देता है। उसके आते उसी जगह बाहर आ जाते हैं। इंसाफ मिलना चाहिए इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए बस। 2 तो कुंवारी लड़की हैं घर में, वही कमाने वाला, वही खिलाने वाला, वही पढ़ाने वाला, तब इनका क्या होएगा?